बुलेटिन में इस वक्त ज्ञानवापी पर बड़ी खबर आपको दे दें। ज्ञानवापी पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का आदेश आने वाला है। आधे घंटे के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट का आदेश आएगा, यानी शाम 4 बजे का वक्त है। सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। ज्ञानवापी में मुसलमानों की एंट्री बैन करने पर सुनवाई पूरी हो गई है। विश्व वैदिक सनातन संघ की किरण सिंह की याचिका पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज महेंद्र पांडे अब से कुछ देर बाद शाम 4 बजे अपना फैसला सुनाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज जो सुनवाई महेंद्र पांडे की कोर्ट में हुई, उसमें मुख्यतः 4 मांगे रखी गई। मांग ये कि मस्जिद में मुसलमानों की एंट्री बंद हो, उसके अलावा मस्जिद हिंदू पक्ष को सौंप दी जाए। तीसरी मांग ये कि शिवलिंग की पूजा की इजाजत दी जाए, और चौथी और आखिरी मांग ये कि मस्जिद का गुंबद जो है वो अवैध है, उसे गिराया जाए। तो अब से कुछ देर बाद यानी शाम 4 बजे का वक्त तय है जब कोर्ट की तरफ से आदेश आएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरफ से। हमारे 2 सहयोगी लगातार इस पूरी खबर पर हमें पल पल का अपडेट देते हैं, डिटेल देते हैं। इस वक्त भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गौनिका अरोड़ा और साथ साथ भास्कर भी। गौनिका, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कितना दम इस याचिका में नजर आता है? हालांकि अब कुछ देर में आदेश आएगा। देखिए बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो एंट्रीम ऑर्डर था वो पहले भी जब कोर्ट ने पहली बार भी सुनवाई की थी तब भी कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में यही कहा था कि मस्जिद के अंदर मुसलमानों की एंट्री पर किसी भी तरीके की कोई रोक ना हो, सिर्फ उस एरिया को प्रोटेक्ट किया जाए जिस एरिया में कथित तौर पर शिवलिंग मिला है, क्योंकि अगर वो साक्ष्य है तो उस साक्ष्य को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और कोर्ट ने ये साफ तौर पर, क्योंकि जो सिविल जज थे उन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि वहां पर सिर्फ 20 लोग जाकर नमाज अदा कर पाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एंट्रीम ऑर्डर में ये कहा था कि जितने लोग जाना चाहते हैं उतने लोग जाकर नमाज अदा करें। किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी पर वहां रोक नहीं होगी। वुजू खाने के लिए एक अलग जगह प्रशासन की तरफ से अरेंज की जाएगी। ऐसे में क्योंकि ये मामला जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया है और जो उस याचिका में मांग की गई है उसमें यह कहा गया कि मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगाई जाए। ऐसे में इस याचिका में ज्यादा दम नहीं लग रहा है। हालांकि इस याचिका में जो मुसलमानों की एंट्री पर बैन के साथ साथ 3 और ऐसी प्रेयर्स लगाई गई हैं जिसमें कि गुंबद को तोड़ने की, हिंदुओं को वो जगह को देने की और शिवलिंग की पूजा करने की। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर इतनी जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट भी सुनवाई करके की फैसला नहीं दे पाएगा, क्योंकि एक ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही आ चुका है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को बात करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट किसी भी तरीके का ऐसा ऑर्डर नहीं देगा कि वहां पर मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगाई जाए। तो जाहिर तौर पर ये याचिका ज्यादा अगर हम देखें तो मेंटेनेबल लग नहीं रही है। हालांकि अब आधे घंटे में पता चल जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने 4 बजे ऑर्डर देना है। सुनवाई कुछ देर पहले हुई थी और ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। 4 बजे पता चलेगा कि आखिर इस ऑर्डर में क्या आता है। बिल्कुल, तो उसका इंतजार करना होगा। भास्कर, जरा आपसे समझना चाहेंगे, जो वादी पक्ष है, जो प्रतिवादी पक्ष है, लगातार जो याचिकाएं डाल रहे हैं उनके संपर्क में आप हैं, तो यहां किरण सिंह की जो याचिका है कितनी आशान्वित वो नजर आती है? खैर, इस पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि वाराणसी के सिविल कोर्ट में आज ज्ञानवापी से जुड़े 2 मामलों पर सुनवाई हो रही है। पहली सुनवाई जिला जज की बेंच कर रही है। इसमें यह तय होना है कि वर्शिप एक्ट ज्ञानवापी पर लागू होता है या फिर नहीं होता। इस पर कोर्ट में सुनवाई हो सकती है या नहीं। दूसरा केस, जैसा कि हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, गौनिका जिसके बारे में बता रही थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जिसमें ज्ञानवापी के गुंबद को गिराने और उसे हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है, तो दोनों में साइमल्टेनियसली सुनवाइयां चल रही हैं। भास्कर हमारे साथ हैं। भास्कर, जो मेरा सवाल था अगर आपने सुन लिया हो, मैं चाहूंगा उस पर आप जवाब दें। पंकज, देखिए, उस पर एक थोड़ा सा स्पष्टीकरण मैं देना चाहता हूं। आज जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई उसमें ऐसा नहीं है कि जो याचिका में जो 4 मांग थी, चारों पे ऑर्डर आने वाला है। दरअसल उसमें से एक मांग ये थी कि पूजा अर्चना की इजाजत दी जाए, उस पे वो ऑर्डर चाह रहे थे, जिस पे ये कोर्ट ने कहा है कि 4 बजे वो ऑर्डर देंगे। इस मामले में अभी तक सुनवाई पूरी नहीं हुई है। सिर्फ हिंदू पक्ष जो है, किरण सिंह के वकील जो है शुभम गौर, उन्होंने ये कहा था कि उनको पूजा अर्चना का अधिकार दिया जाए और इस पे इंटरिम कोई ऑर्डर कोर्ट पास करे। तो इस पे ये ऑर्डर जरा चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए एक बार फिर से ये बात आप समझाएं जरा। इजाजत दी जा रही। और देखिए, जो किरण सिंह के द्वारा याचिका लगाई गई थी उसमें 4 मांगे की गई थी, जिसमें उस पूरे परिसर में मुस्लिम के प्रवेश को वर्जित किया जाए, शिवलिंग की पूजा अर्चना का अधिकार मिला जाए और साथ में गुंबद को हटाने का ये मांगा था अधिकार। लेकिन इसमें से सिर्फ एक रिक्वेस्ट की गई थी कोर्ट से कि अभी फिलहाल जो शिवलिंग मिला है उसमें पूजा अर्चना का अधिकार इनको मिले और इस पे कोई इंटरिम ऑर्डर कोर्ट पास करे। इसके लिए बोला गया है कि 4 बजे का वक्त है, 4 बजे कोर्ट कोई ऑर्डर दे सकता है। बाकी जो इनकी 3 मांगे और हैं उस पे अभी कोई ऑर्डर नहीं आएगा। जो इनकी बिल्कुल, चलिए, आपने बहुत अच्छे से स्पष्ट की है ये बात जो भास्कर बता रहे थे, यानी 4 मांगे जो रखी गई हैं उसमें केवल एक जो मांग है जिसमें शिवलिंग की पूजा की इजाजत दी जाए, उस पर आज स्पेशल जो कोर्ट है वो सुनवाई यानी उस पर आदेश आएगा, जैसा कि भास्कर बता रहे हैं। इस बीच आपको
बता दें, ज्ञानवापी पर सुनवाई के बीच हिंदू पक्ष का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा है कि आंखों से सबूत साफ साफ दिख रहे हैं। यह साफ साफ नजर आ रहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। कोर्ट रास्ता निकाले या संसद कानून बनाए, आज नहीं तो कल न्याय मिलकर रहेगा। नेकेड आई से दिख रहा है कि मंदिर तोड़ के बनाई गई है। अब सवाल ये कि मंदिर तोड़ के बनाई गई तो जनता को न्याय कैसे मिलेगा? ये देश की जनता क्या आज भी गुलामी काल के उस काले अध्याय को ढोती रहे बराबर के लिए, या इसका समाधान होगा? ये आगे चलकर कि केसेस जो चल रहे हैं उनमें इस बात पर फोकस होगा, या तो न्यायपालिका कोई ना कोई रास्ता निकालेगी कि न्याय मिले, और न्यायपालिका से कानूनी पेचीदगियों की वजह से अगर न निकल पाया तो हो सकता है कि पार्लियामेंट को ऐसा कानून बनावे जिससे कि जनता को न्याय मिले। पर आगे चलकर आज नहीं तो कल देश की जनता को सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए न्याय मिलना ही मिलना है। हमारे हिंदू आर्किटेक्चर में ज्यादातर मंदिर और ज्यादातर चीजें ईशान कोण पे ही बनती हैं। अगर आप किसी भी आज की मस्जिद को देखेंगे तो हमेशा वो काबा की तरफ फेस करके नमाज पढ़ते हैं। कोई भी मस्जिद ऐसी नहीं होगी जो ईशान कोण की तरफ फेस करके नमाज होगी। अगर इनफैक्ट मुस्लिम्स घर पे भी नमाज पढ़ते हैं तो वो काबा की तरफ फेस करके नमाज पढ़ते हैं। ईशान कोण का इस्लामिक आर्किटेक्चर में, इस्लामिक लॉ में कभी कोई महत्व नहीं रहा है। ये हिंदू लॉ और हिंदू आर्किटेक्चर ही है जो ईशान कोण पे अपनी हर चीजों को एक केंद्रित रखता है। कि आज की जितनी मस्जिदें हैं जो ईशान कोण पे बनी हुई हैं, उससे ये साबित होता है, उससे ये इंगित होता है, उससे ये एक इंडिकेशन मिलता है कि डेफिनेटली यहाँ पे पास में कोई मंदिर रहा होगा जिसको कैप्चर करके रिकन्वर्ट करके उसको एक मस्जिद में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई। गौनिका, आपसे जरा समझना चाहेंगे। देखिए, यहां हरिशंकर जैन ने स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, यानी साफ साफ दिखता है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है। या तो कोर्ट रास्ता निकाले, नहीं तो संसद कानून बनाए, न्याय मिलकर रहेगा। देखिए, बिल्कुल ऐसा दावा जो हरिशंकर जैन ने किया है, ऐसा ही तमाम जो यहाँ के कई मंदिरों के ऐसे महंत हैं। इसके अलावा हमने काशी विश्वनाथ मंदिर के कुलपति से भी बात की थी और तमाम हिस्ट्री के एक प्रोफेसर से भी हमने बात की। उनका भी यही कहना है कि अंदर जो तमाम चिन्ह मिले हैं, इसके अलावा जो सर्वे की रिपोर्ट में सामने आया है जिसमें कि अंदर स्वास्तिक का निशान, इसके अलावा त्रिशूल का निशान है, साथ ही साथ अंदर कई जगह पर मंत्र लिखे हुए हैं। उन मंत्रों पर यह दावा किया गया है कि उन पर सफेद रंग की पोताई की गई, लेकिन उसके बाद वो चूना लगाने से बाद में मना कर दिया गया। जब 1991 में जब वहां पर चूना लगाया जा रहा था और मंत्रों को वहां पर कवरिंग की जा रही थी उसकी, तब उसको मना किया गया। और अभी भी कई ऐसी दीवारें अंदर है जिन पर मंत्र है। इसके अलावा जो मुख्य गुंबद है, उसके अंदर का जो गुंबद है उस पर तमाम ऐसी कलाकृति है जो कि हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई है। इसके अलावा जो शिवलिंग को लेकर दावा किया गया है, उसको लेकर सर्वे रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि जो अंदर आकृति मिली है वो शिवलिंग जैसी प्रतीत होती है। और जिसको लेकर जब मुस्लिम पक्ष के जो मुंशी है ज्ञानवापी मस्जिद के एजाज, उनसे जब कहा गया कि आप इस फुवारे को चलाकर दिखाएं, अगर आप फुवारा इसे कह रहे हैं, तो उन्होंने उसमें असमर्थता जताई। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि ये जो फुवारा है वो 12 साल पुराना, फिर कहा 20 साल पुराना, फिर कहा 12 साल पुराना। ऐसे में सारी चीजों को लेकर जो सर्वे रिपोर्ट में भी मेंशन किया गया है और तमाम ऐसे दावे जो कि हिंदू पक्ष के भी अलग अलग लोग कर रहे हैं, उससे उनका वो यही कह रहे हैं कि जो अंदर तमाम ऐसी चीजें मिली हैं जो प्रत्यक्ष उन्होंने कई लोगों ने अपनी आंखों से देखी है, या फिर कई लोग जो कई साल पहले मस्जिद में जाते थे उन्होंने देखी हैं, वो यही कह रहे हैं कि अंदर जो तमाम चीजें मिली है वो हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई है और ऐसी चीजें मस्जिदों में नहीं होती। बिल्कुल। और भास्कर, कुछ और जानकारी आ रही है, जैसे 4 बजे का आप बता रहे हैं कि वक्त है जब कोर्ट की तरफ से आदेश आएगा। बिल्कुल, देखिए, दो चीज़ है, दो कोर्ट में अलग अलग ज्ञानवापी से जुड़े हुए मुकदमा है। पहले तो 7/11 पे यहाँ पे सुनवाई हो रही है जिला जज की अदालत में, लेकिन उसमें भी एक 2-3 पक्ष और सामने आ गए हैं जो वो पक्षकार बनना चाहते हैं। विजय शंकर रस्तोगी जो 1991 से केस लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट में केस चल रहा है और वो चाहते हैं कि उस पूरे परिसर में ASI से सर्वे हो। 6 जुलाई को उसकी सुनवाई भी है, तो वो भी एक एप्लीकेशन डाल के आए हैं और वो भी चाहते हैं कि इसमें पक्षकार बने। इसके बाद जो विश्वनाथ सत्संग मंडल है, उन्होंने भी याचिका डाली, उन्होंने भी प्रार्थना पत्र डाला है कि उनको भी पक्षकार बनाया जाए इस मामले में। और इसके साथ साथ जो 7/11 पे सुनवाई चल रही है वो चल रही है, जहाँ पे मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें दे रहा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि आज ये संभव नहीं है कि ये पूरा हो जाए, इसमें और वक्त लगेगा।
और ये 1 तारीख पहले यानी 26 तारीख को ही इस बात का आभास हो गया था कि मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें हैं वो सिर्फ 2 तारीख में खत्म होने वाली नहीं है, उसमें और ज्यादा वक्त लग जाएगा। जी। और इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि चलिए, हमें इंतजार रहेगा, दर्शकों को इंतजार रहेगा, जैसे कि भास्कर बता रहे हैं, जैसे कि गौनिका बता रही हैं, 4 बजे का वक्त है जब स्पेशल कोर्ट जो है वो कुछ ही देर में फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो आदेश दे सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।